नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। चीन और ईरान के बीच एक नया व्यावसायिक रेल मार्ग शुरू हो गया है। इस रेल मार्ग से दोनों देशों के बीच व्यापार को तो बढ़ावा मिलेगा ही, इसके साथ साथ अमेरिकी प्रतिबंधों से भी छुटकारा मिल सकता है। इस रेल मार्ग से ईरान और चीन के बीच आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। इस रेल मार्ग से कैसे इन दोनों देशों को फायदा हो रहा है, आइए आपको बताते हैं। हाल ही में चीन के यिवू शहर से एक मालगाड़ी 15 दिन की यात्रा के बाद ईरान के इंचेबोरुन सीमा से होते हुए पहुंची। ये ट्रेन तेहरान के पास अप्रिन ड्राई पोर्ट पर पहुंची। यहां रेल पे पहुंचे सामान को खास सीमा शुल्क कोड के साथ प्रोसेस किया गया। उसी दिन 2 और ट्रेनें सौर पैनल लेकर आईं। इस रास्ते से होकर शंघाई से तेहरान तक सामान को सिर्फ 15 दिन में पहुंचाया जा सकता है, जबकि समुद्री रास्ते से इसमें 30 दिन लग जाते थे। अप्रिन ड्राई पोर्ट के सीईओ ने कहा कि इस रास्ते की वजह से परिवहन लागत कम हो जाएगी और सामान के आयात निर्यात के लिए तटों पर ज्यादा आश्रित भी नहीं रहना पड़ेगा। मूसवी ने बताया कि जल्द ही ईरान को रोजाना तौर पर ट्रेनों से सामान मिलने लगेगा। खास बात यह है कि सौर पैनल जैसे जरूरी सामान भी अब सिर्फ रेल से आ जाएंगे, जो ईरान की ऊर्जा समस्याओं को हल करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब है ऐसी ऊर्जा जो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है और बार बार इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि ये संसाधन खत्म नहीं होते। 12 मई को ईरान, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तुर्की के रेलवे अधिकारियों के बीच तेहरान में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में एशिया को यूरोप से जोड़ने वाले रेल नेटवर्क बनाने के प्रस्ताव पर बातचीत की गई। न्यूज एजेंसी तस्मीन के मुताबिक इन 6 देशों ने सस्ती दरों और बेहतर संचालन नियमों पर सहमति जताई, ताकि रेल सेवाएं सुचारू हों और व्यापारिक रिश्ते मजबूत हो सके। ये रेल नेटवर्क न सिर्फ व्यापार को आसान बनाएगा, बल्कि अमेरिकी नौसेना की दखलंदाजी के बिना चीनी सामान को यूरोप और ईरानी तेल को चीन पहुंचाने में भी मदद करेगा। इस रणनीतिक कदम से अमेरिकी प्रतिबंधों को बाईपास करने में ईरान की मदद कर रहा है। 2018 में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनी ने कहा था कि ईरान को पश्चिम की बजाय पूर्व की ओर देखना चाहिए। इसके बाद से चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया है। साथ ही चीन अब ईरान की सभी ज़रूरतों को पूरा करने में लगा हुआ है। चीन ने अब तक कंप्यूटर, सेल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स समेत लगभग सभी ज़रूरी सामान ईरान तक पहुंचा दिए हैं। 2019 में ईरान चीन की वन बेल्ट वन रोड पहल में शामिल हो गया। वन बेल्ट वन रोड राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक खास विदेश नीति है। इस नीति की मदद से प्राचीन सिल्क रोड के जरिए चीन और फारस के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक रिश्तों को फिर से जीवित करने की कोशिश की जा रही है। 2021 में दोनों देशों ने 25 साल के लिए $400 अरब का आर्थिक सहयोग समझौता किया था। ये समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को और भी बढ़ाएगा। चीन और ईरान के बढ़ते रिश्तों का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि 2023 में चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्यस्थता की। चीन के इस हाथ ने 2016 से टूटे हुए कूटनीतिक संबंध फिर से जोड़ दिए। ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान से चीन के बीच शुरू हुए इस रेल मार्ग से चीन ने खुद को पश्चिमी एशिया से जोड़कर अपनी व्यापारिक क्षमता और सप्लाई चेन को प्रभावशाली बना लिया है। लोगों का कहना है कि भारत को भी चाबहार पोर्ट को जल्दी से ऑपरेशनल बनाना चाहिए। साथ ही ईरान और रूस के साथ मिलकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि मध्य एशिया तक पहुंचा जा सके और ये आसान बन सके। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.